अब मेरी बात सुनो। अब एक क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं इस पे, TIR पे क्वेश्चन कि ये क्या है, एक पॉन्ड है, क्या ये पॉन्ड, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, अंदर एक बल्ब चल रहा है, बल्ब चल रहा है और इससे लाइट की रेज एक आ रही है सीधी, वो नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगी, सीधी आएगी वो नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगी, 0 डिग्री, वो तो सीधी निकल जाएगी। जो थोड़ी आगे से जाएगी वो ऐसे थीटा एंगल बना रही है, थोड़ा एंगल बढ़ा के नहीं, 0 से ज्यादा। जो थोड़ी और यहां से जाएगी वो उसका एंगल और बढ़ जाएगा, थोड़ी यहां से जाएगी उसका एंगल और बढ़ जाएगा। तो एक कंडीशन ऐसी आती है जब ये एंगल, देखो यहां 0 था, यहां थोड़ा बढ़ा, यहां इतना बढ़ चुका है कि वो क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो गया। किसके इक्वल हो गया? क्या ये लाइट की रेज डेंस से रेयर वेज आ रही है? जा रही है, TIR हो सकता है। क्रिटिकल एंगल के इक्वल होते ही ये लाइट की रेज बाहर ना निकल गई, यहां वाली तो बाहर निकल गई, यहां वाली भी बाहर निकल गई, लेकिन ये बाहर ना निकल के ऐसे चली जाएगी। बोलो चली जाएगी कि नहीं? वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ऐसे जो चारों रेज निकलेगी, यहां से यहां से यहां से, ऐसे चारों जो निकलेगी वो सब की सब, तो चारों निकलेगी वो सब की सब क्या होगी? देखो जैसे ये पानी है, ये बल्ब चल रहा है, ऐसे यहाँ के चारों ओर जो यहाँ से रेज निकलेगी वो ऐसे चली जाएगी, जो यहाँ से निकलेगी वो ऐसे चली जाएगी, यहाँ से निकलेगी वो ऐसे चली जाएगी, यहाँ से निकलेगी वो ऐसे चली जाएगी। बोलो चली जाएगी या नहीं? तो इस सर्कुलर पार्ट से ही तो रेज निकलेगी, और इस सर्कुलर पार्ट को एक डिस्क से ढक दूं तो यहाँ से तो निकल ही नहीं रही, क्योंकि जो यहाँ से जा रही है वो ऐसे लौट रही है। बोलो लौट रही है कि नहीं? तो यहां से रेज जा रही है। यदि यहां इसकी सीध में कोई बंदा यहाँ पे आंख लगाए खड़ा है तो उसको ये बल्ब दिखेगा, इसके बाहर यदि कोई खड़ा है तो उसको नहीं दिखेगा। क्या दिखेगा वाली? नहीं दिखेगा। तो यदि आपको ये पूछा जाए कि यदि h डेप्थ पर बल्ब चल रहा है, कितनी डेप्थ पर बल्ब चल रहा है? पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और जिस सर्कुलर पार्ट से रेज निकल रही है वहां पे मैं कोई डिस्क रख दूं, तो इस सर्कुलर पार्ट जहां से रेज निकल रही है वहां क्या रख दी? डिस्क। तो क्या रेज अब बाहर बिल्कुल भी दिखेगी? यहां से निकल नहीं रही, यहां डिस्क रख दी, क्या रेज बाहर दिखेगी? तो आपको पूछेंगे बताओ उस डिस्क का रेडियस क्या होगी, उस डिस्क का एरिया क्या होगा जिससे लाइट की रेज बाहर निकल रही है, मतलब जिससे बाहर नहीं निकलेगी, जिसको ढकने के बाद लाइट की रेज बाहर नहीं निकलेगी। बल्ब h डेप्थ पर जल रहा है, बल्ब किस डेप्थ पर चल रहा है? सपोज करो जो डिस्क रखी वो ये है, और उस डिस्क की रेडियस ये है r, ठीक है? तो म्यू इज इक्वल टू क्या होगा? साइन आई सी क्या होगा? 1 बाय म्यू। साइन आई सी क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है? ये आईसी है, देखो ये आईसी, तो ये भी क्या होगा यहाँ वाला? ये भी आईसी होगा भाई, ये आईसी है तो ये भी आईसी होगा, क्योंकि लाइट की रेज ऐसे है, मान लो ये लाइन, फिर ऐसे है, फिर ये है, जेड बन रहा है कि नहीं? जेड बन रहा है, तो ये आईसी, तो ये भी, ये एंगल भी आईसी। साइन आईसी क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर है स्मॉल आर, हाइपोटेनियस कितना है? ये h, ये स्मॉल आर, तो ये क्या है? बोलो यही होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको 1 से करो, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, r स्क्वायर को इधर ले आओ, ठीक, r स्क्वायर को कॉमन ले लो,
तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ गई उस सर्कुलर डिस्क की रेडियस, और डिस्क का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होगा ना, पाई तो पाई है और आर स्क्वायर क्या है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यदि यहाँ पे बल्ब की जगह कोई मछली है तो वो भी इसी रेडियस से अपनी नजर को बाहर घुमा पाएगी। ये कह देंगे फिश एच हाइट एच डेप्थ पे बड़ी है, तो बताओ किस रेडियस की डिस्क रखी जाए कि फिश को बाहर ना दिखे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अब अपने को डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल्स पढ़ने हैं, जैसे मिराज। मिराज क्या चीज है, सबसे पहले मिराज इज द फिनोमिना बेस्ड ऑन टीआईआर। मिराज इज द फिनोमिना बेस्ड ऑन टीआईआर पर बेस्ड फिनोमिना है। इसमें होता क्या है कि गर्मियों के दिनों में जो गर्म जगह होती है, जैसे या तो डामर की सड़कें जहां पे आपको पानी पानी सा दिखाई देता रहता है दूर दूर से, या फिर डेजर्ट एरिया के अंदर जो है डियर्स वगैरह जो होते हैं, हिरण वगैरह, उनको दूर दूर पानी पानी दिखता रहता है। तो आप ये कहेंगे द म्यूचुअल अपीयरेंस ऑफ वाटर ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ टीआईआर, द म्यूचुअल अपीयरेंस ऑफ वाटर ड्यू टू द फिनोमिना ऑफ टीआईआर इन समर डेज इज कॉल्ड मिराज। ठीक, द म्यूचुअल अपीयरेंस ऑफ वाटर इन समर डेज ड्यू टू टीआईआर इज कॉल्ड मिराज। अब मिराज फिनोमिना क्या है, गर्मियों के दिनों में पानी की म्यूचुअल अपीयरेंस को हम क्या कहते हैं, मिराज। ये क्यों दिखाई देता है, इसका रीजन मैं बताता हूं कि आप ये कहेंगे कि ये वैसे तो जनरली होता क्या है कि जो वार्म एयर होगी वो हमेशा लाइट होगी, गर्म हवा हमेशा ठंडी होगी, सॉरी हल्की होगी, और वो कहाँ रहेगी, ऊपर। लेकिन यदि कोई चीज ऐसी है जो फटाफट गर्म हो जाए, ऊपर जाने का टाइम ही ना मिले, तो फिर गर्म हवा कहाँ रहेगी, नीचे। जैसे गर्मियों में ये डामर जो होती है वो इतनी गर्म होती है, इसकी स्पेसिफिक हीट इतनी कम है कि इसके पास जो भी चीज आएगी उसको फटाफट गर्म कर देगी। डामर हुआ है ना, बालू मिट्टी हुई, सैंड हुई, वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है क्योंकि उनकी स्पेसिफिक हीट बहुत कम होती है। ठीक है, अब एयर जो उनके कांटेक्ट में आएगी वो काफी गर्म हो जाएगी, उसको ऊपर जाने का टाइम ही नहीं है, तो नीचे जो भी होगी वो गर्म ही होगी। तो मामला उल्टा हो गया, गर्म हवा ऊपर नहीं है, गर्म हवा तो नीचे रहेगी, क्योंकि ऊपर जाती है तब तक तो ठंडी हो जाती है, तो गर्म हवा कहाँ रह रही है, नीचे। जनरली क्या होता है, गर्म चीज कहाँ रहती है, ऊपर, है ना। तो आप ये देखते हैं कि एयर की यहाँ पे कई सारी लेयर्स है, नीचे की हवा गर्म है यानी रेयर, ये ठंडी डेंस, ये और ठंडी और ज्यादा डेंस और ज्यादा डेंस और ज्यादा डेंस और ज्यादा डेंस। तो ऊपर से नीचे मीडियम कैसा हो रहा है, रेयर हो रहा है, ऊपर से नीचे मीडियम कैसा हो रहा है, रेयर। अब ये यहाँ पे एक ट्री है, सपोज करो ये एक ट्री है, ठीक है। इस ट्री से लाइट की रेज ऐसे आ रही है, ये नॉर्मल है। तो जब ये लाइट की रे रेयर से नीचे क्या है, डेंस मीडियम, नहीं सॉरी रेयर मीडियम है, ऊपर का मीडियम डेंस, नीचे का रेयर, और ज्यादा रेयर और ज्यादा रेयर और ज्यादा रेयर। डेंस से रेयर में जा रही है तो नॉर्मल से क्या होगी, दूर हटेगी। अच्छा जी, यहां चली गई, अब अगले मीडियम में गई, फिर ये डेंस है, ये रेयर है, भाई ये डेंस था, ये रेयर था, ये और भी रेयर है, तो ये डेंस हो गया ना इसके रिलेटिव, ये क्या होगा, डेंस हो गया इसके रिलेटिव, और ज्यादा रेयर में जा रही है, और ज्यादा रेयर में जा रही है, नॉर्मल से और ज्यादा दूर हटेगी, फिर और ज्यादा दूर हटेगी। ऐसे हटते हटते एक केस ऐसा आएगा जब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाएगा, ज्यादा। इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाएगा, ज्यादा। ये एंगल हर बार बढ़ रहा है ना, ये बढ़ा तो ये भी बढ़ा, फिर ये और ज्यादा बढ़ गया तो ये और ज्यादा बढ़ गया, फिर ये और ज्यादा बढ़ गया तो ये और भी बढ़ गया, बढ़ गया या नहीं, इतना बढ़ चुका है कि इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो चुका है। उस टाइम लाइट की रे वापस इसी डेंस मीडियम में ही लौट आती है, और इस प्लांट की रे जो यहां आ रही थी वो आ तो इधर से रही है लेकिन दिखी है यहां से आती है, यहां से आती दिख रही है।
तो यहाँ पर आपको इस ट्री की म्यूचुअल इमेज दिखाई देगी। ये ट्री यहाँ ग्राउंड में दिखाई देगा जमीन के नीचे, तो आपको ऐसी क्या दिखाई देगी, ये शैडो दिखाई देगी ना, शैडो दिखाई देगी तो आपको ऐसा लगेगा जैसे सड़क पे पानी पड़ा है, तो सड़क पे शीशे थोड़ी लगे हुए हैं, शैडो दिख रही है, क्या पड़ा दिखेगा आपको, पानी को पड़ा दिखेगा। ऐसे ही मान लो डेजर्ट एरिया में, जो डेजर्ट है वहां पे ऐसी परछाइयां सी दिखेगी, शैडो दिखाई देगी, तो डियर वगैरह जो एनिमल्स होते हैं उनको ये लगता है कि यहाँ पर पानी है। आई बात समझ में? तो आप ये बताएंगे इन समर डेज ग्राउंड इज सो वेरी हॉट that lower layer are warm and upper layer are cool. Thus lower layer are dense and upper air layer are dense. Lower layer are rare and upper layer are dense. When light ray coming from the object enter from dense to rare medium, then angle became increased one by one, and at last when incident angle became greater than critical angle, then light rays move back in same medium and appears to coming inside from the ground, thus the shadow is formed. This mutual appearance of water is called mirage. ठीक है, मिराज के अपोजिट एक फिनोमिना होती है जिसको हम कहते हैं लूमिंग। क्या कहते हैं? लूमिंग। जैसे मिराज में चीज ग्राउंड के नीचे दिखती है, वैसे लूमिंग में चीज ग्राउंड से ऊपर दिखती है, उड़ती हुई दिखती है। ठीक है, द म्यूचुअल अपीयरेंस ऑफ फ्लाइंग ऑफ ऑब्जेक्ट, द म्यूचुअल अपीयरेंस ऑफ फ्लाइंग ऑफ ऑब्जेक्ट इन कूल एरियाज ड्यू टू टीआईआर इज कॉल्ड लूमिंग। ठंडे एरिया में ग्राउंड पर पड़ी चीजों का ऊपर फ्लाई करते हुए अपीयर होना, उसको हम क्या कहते हैं? लूमिंग। ठंडे एरिया में ये ग्राउंड बहुत ज्यादा ठंडा होता है, ये नीचे का मीडियम ठंडा होता है, यानी ये डेंस, ये रेयर, ये और भी 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 रेयर। ये कहानी हो रही है, बोलो हो रही है कि नहीं? अब यहां पे कोई एनिमल है, ठीक है, इससे क्या हुआ? ये एनिमल से लाइट की रेस यूं एंटर करेगी, ऊपर की ओर, तो ये नीचे का डेंस मीडियम है, डेंस से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से थोड़ी सी दूर हट जाएगी, तो ये इंसिडेंट एंगल यहाँ क्या होगा? बढ़ जाएगा। फिर और रेयर में जाएगी, थोड़ी सी और दूर हट जाएगी, फिर और रेयर में जाएगी, और भी दूर हट जाएगी, और रेयर में जाएगी, और भी दूर हट जाएगी। अब क्या होगा? लास्ट में टीआईआर हो जाएगा। क्या होगा? टीआईआर। तो ये ऑब्जेक्ट यहां ना दिखाई देके यहां दिखाई देता है, यहां दिखाई देता है कि हवा में उड़ रहा है। आई बात समझ में? तो इस तरह से म्यूचुअल फ्लाइंग ऑफ ऑब्जेक्ट इन कूल एरियाज ड्यू टू टीआईआर इज कॉल्ड लूमिंग। ये फिनोमेना लूमिंग। समझ में आई बात? फिर हम पढ़ेंगे टीआईआर प्रिज्म, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिव प्रिज्म। टीआईआर प्रिज्म, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। क्या होते हैं ये टीआईआर प्रिज्म? क्या आप देखेंगे, देखो कुछ प्रिज्म होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट से आने वाली रेज को 90 डिग्री पर या 180 डिग्री पर बेंड कर देते हैं, ऐसे प्रिज्म को हम कहते हैं टीआईआर प्रिज्म। जैसे ये सपोज करो ऑब्जेक्ट है, बड़ा बनाते हैं। तो पहले अपने देखते हैं 90 डिग्री पर बेंड करने वाले ये ऑब्जेक्ट, एक प्रिज्म है, ये ऑब्जेक्ट है P2,
PQ से लाइट की रेस एक ऐसे गई, एक ऐसे गई, तो ये लाइट की रेस क्या होगी, यहाँ ये नॉर्मल है, ये डेंस है, ये रेयर है, बोलो है या नहीं है, ये डेंस है और ये रेयर है। जब डेंस से रेयर में जाएगी और इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो ये लाइट की रेस वापस नीचे मुड़ाएगी या नहीं, ये भी यदि इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल से ज्यादा है तो वापस नीचे मुड़ाएगी या नहीं। तो P से आने वाली रेस तो आ गई यहाँ, Q से आने वाली आ गई यहाँ, P डैश Q डैश। तो बेंडिंग ऑफ लाइट रेस एट 90 डिग्री, ये कितने पर मुड़ी लाइट की रेस 90 डिग्री पर। इसी तरह से यदि ये प्रिज्म ऐसा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट, इससे लाइट की रेस गई एक ऐसे, एक ऐसे, ये एंगल ऐसे, ये लाइट की रेस कहां से आएगी नीचे, ये नॉर्मल है, ये लाइट की रेस कहां से आएगी इधर, फिर ये नॉर्मल है तो ये लाइट की रेस आ गई इधर। तो PQ की ये बन गई P और Q से आने वाली बन गई है, तो ये 180 डिग्री से रोटेशन हो गया इमेज का। कितने डिग्री से हो गया, 180 डिग्री से रोटेशन हो गया, बोलो हो गया कि नहीं। इसी तरह से यदि आप देखते हैं डायमंड्स, तो डायमंड हमें चमकते हुए क्यों दिखते हैं, डायमंड हमें चमकते हुए इसलिए दिखते हैं क्योंकि डायमंड नेचुरल जो मिलता है वो चमकता हुआ नहीं होता,